राजस्थान का चर्चित डिंपल मीणा हत्याकांड आप सभी को बता दें, करौली जिले के हिंडौन सिटी में 9 मई की सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरा राजस्थान दहल गया। एक मुखबधिर बालिका के साथ में उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके उसको आग लगा दी गई। इसके बाद में वह जिंदगी और मौत के बीच की जंग अस्पताल के अंदर लड़ रही थी, लेकिन वह ये जंग हार गई। इसी के बीच में अब राजस्थान के अंदर आप सभी को बता दें कि लगातार इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। हत्यारों को क्या आखिरकार किसने उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगाई, इसकी जांच चल रही थी। लेकिन अब इसको लेकर के राजस्थान में क्या कुछ ताजा माहौल बना हुआ है, इसको लेकर के आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर संवाददाता करतार सिंह भी मौजूद हैं, समाज सेवी विनोद मीणा भी मौजूद हैं और हमारे साथ में हमारी एंकर अनन्या भी मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो के अंदर। करतार जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है। करतार जी, आखिरकार इस मुखबधिर बालिका के साथ में ये जो घटना घटी, इसको लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? देखिए फुटके जी, मैं आपको बता दूं कि आपके चैनल न्यूज़ 19 के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि आखिरकार जब जब सरकार आती है, सरकार चले जाती है और बन भी जाती है। बिल्कुल। एक समाज यानी कि जो मीणा समाज की बेटी के साथ जो कि मुखबधिर है, ना सुन सकती है ना बोल सकती है, उसके साथ इस प्रकार की घटना को 9 मई को अंजाम दिया जाता है कि जो कि महुआ के हिंडौन क्षेत्र की घटना है। मैं आपको बता दूं कि मीणा समाज का जब जब मामला आया है, किरोड़ी मीणा ने कदम आगे बढ़ाए हैं जी। जो कि कांग्रेस सरकार में अगर इस प्रकार की घटना घटती है तो किरोड़ी मीणा साहब जो कि अभी मंत्री है बीजेपी सरकार में, भजनलाल सरकार में मंत्री पद पे है, उन्होंने अभी तक इस जो पीड़ित जो परिवार है या जो पीड़ित जो लड़की के साथ ये घटना घटी है, अभी तक किरोड़ी मीणा ने क्यों नहीं एक्शन लिया? अगर विपक्ष में अगर कांग्रेस सरकार है, अगर प्रेजेंट में अगर राजस्थान में कांग्रेस सरकार होती तो किरोड़ी मीणा धरना प्रदर्शन यानी करता, जनता को इकट्ठे करते, तो आखिरकार जब यानी उनके पीड़ित परिवार ने, जब हम वहां पे मौजूद थे तो पीड़ित परिवार ने साफ साफ कह दिया था कि जो हमारे समाज के जो नेता है किरोड़ी मीणा जी, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरी सरकार है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आखिरकार जब सरकार कांग्रेस की आती है तो ही क्या किरोड़ी मीणा समाज के लिए खड़े रहेंगे या उनकी सरकार में इस पीड़ित को न्याय दिलाएंगे? करतार जी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं पुलकित जी कि मासूम बच्ची जो कि 12 साल की है, उसके साथ 9 मई को ये घटना घट जाती है। पेट्रोल पटक कर उसको यानी उसका आधा शरीर जला दिया जाता है। मौत और यानी जिंदगी के बीच जंग लड़ रही है 4 दिन से वो एसएमएस में, और आखिरकार उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। क्या किया भजनलाल सरकार ने? क्या आरोपियों को गिरफ्तार किया? क्या आरोपियों की पहचान की? जब उनके माँ बाप ने ये सब बातें उठाई तो उन्हीं के माँ बाप को और मामा को साजिश के तहत अंदर जेल में धकेल दिया जाता है। करतार जी, सवाल ये यहाँ पर ये उठ रहा है कि आप कह रहे हैं कि साजिश के तहत उसके माता पिता को अंदर डाला गया, जेल के अंदर, जबकि पुलिस का इसमें बयान कुछ और सामने है। तो आखिरकार आप ये किस कारण की से कह रहे हैं कि उनको साजिश के तहत अंदर डाला गया? देखिए मैं बता दूं पुलकित जी, करीब लगभग 4 से 4.5 महीने से यानी जो बूढ़ी दादी है उस बच्चे की, वो पुलिस कमिश्नरेट के सामने धरना प्रदर्शन जो शांतिपूर्ण आंदोलन अपना कर रही है जी, उनसे मैंने खुद ने मौके स्थिति पे जाकर पहुंचा है और जाना है। जो घटना उन्होंने हमें हमारे चैनल के मार्फत जो बताई है, जो मैं जनता को दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें जो माँ और बाप की जो पुलिस ने षड्यंत्र रचकर यानी जो पूरा सिस्टम जो भ्रष्ट हो रहा है, उसने पूरी इस घटना को अंजाम दिया। और जैसे जैसे माँ बाप ने आवाज उठाई, आवाज बुलंद होने लगी समाज में, तो उन्हीं को जेल के अंदर धकेल दिया। मैं चाहता हूँ ये जनता देख रही, मैं पूछना चाह रहा हूँ, कौन अपनी बेटी को इस प्रकार से यानी दरिंदों के सामने पेश करेगा? कौन उस बेटी को जलाएगा? क्या आप बता सकते हैं जब महोदय, या जनता बताएगी कि खुद के औलाद को क्या उसके माँ बाप जलाएंगे क्या? बिल्कुल करतार जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि खुद के माँ बाप उनको जलाएंगे या नहीं जलाएंगे, लेकिन राजस्थान में ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जहां पर घर वाले ही अपने बच्चों का कत्ल कर देते हैं और ये आम बात हो चुकी है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो वहीं समाज सेवी होने के नाते हम विनोद मीणा से भी सवाल जवाब करेंगे। मीणा जी, आप खुद इस समाज के हैं और आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि एक मुखबधिर बालिका के साथ में ऐसी घटना घटी? सर, मैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा एक समाज के नाते कि पर्टिकुलर एक समाज की बात नहीं है, ये एक बेटी है और बेटी सभी समाजों की जी एक ही होती है, मेरा जैसा मानना है। ये जो डिंपल मीणा अभी 9 मई को जो ये घटना हुई है, मैं तो ये आपको कहना चाहूँगा कि ये इसकी जितना निंदा की जा सके उतनी कम है।
ये जो घटना है घोर घटना है, और जो बच्ची है वो ऑलरेडी मूक बधिर है और उसको भगवान ने पहले से ये सजा दी हुई है, और उसके साथ अगर ऐसी घटना होती है तो इसके लिए निंदा के लिए मेरे हिसाब से मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है जो मैं बोल सकूं। और 9 मई को अभी बहुत समय हो चुका है, और जैसा कि सर करतार जी ने भी अभी बताया कि 4.5 महीने से उसकी दादी माँ एक हड़ताल पे बैठी हुई है शांतिपूर्वक, तो मेरे हिसाब से उस पे भी सरकार को सोचना चाहिए और समाज को भी इस पर मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से लेकर काम करना चाहिए, एक मिशन चलाना चाहिए उस बच्ची को न्याय के लिए। बिल्कुल विनोद जी, आप सही कह रहे हैं कि मिशन चलाना चाहिए, मिशन चला भी रखा है उसकी दादी ने, लेकिन वहीं आपकी अगर हम समाज की बात करें तो समाज के अंदर सबसे सक्रिय नेता किरोड़ी लाल मीणा है और उन्होंने हाल ही में अपना बयान ही पलट दिया। तो क्या कुछ आपका कहना है कि किरोड़ी लाल मीणा इस मामले में आप लोगों के समाज की मदद करेंगे या नहीं? सर मैं आपको निवेदन करूं, पहले ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो वर्क कर रहे हैं वो सभी समाज के लिए करते हैं, पर्टिकुलर मीणा समाज के लिए ऐसा नहीं है, वो सभी समाज के लिए वर्क कर रहे हैं। लेकिन ये घटना 9 मई की है, 9 मई को अभी 4.5 मंथ गुजर चुके हैं, सरकार उन्हीं की है। वही मैं आपको निवेदन करना चाह रहा हूँ कि 4.5 महीने गुजर चुके हैं और इस बच्ची को न्याय क्यों नहीं मिला, मैं भी इस पे सोचने के लिए बहुत मजबूर हूँ, और डॉक्टर साहब को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए, और डॉक्टर साहब के साथ सभी समाजों को मेरे हिसाब से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और इस बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए। बिल्कुल आपका कहना सही है। अनन्या, सवाल मेरा आपसे ये है कि आखिरकार एक महिला आप भी हैं, एक मुकबधिर बालिका के साथ में ऐसी घटना घटी, तो आप क्या कुछ उसको लेकर के जानते हैं? सर सीधा जो मतलब ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, आए दिन हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो मेरा ये मानना है कि सीधा आरोपियों को एनकाउंटर ही करना चाहिए, इसके अलावा कोई और सजा तो हो ही नहीं सकती। इसके पहले भी निर्भया हत्याकांड भी हो चुका है, और भी ऐसे कांड जो होते रहते हैं, तो इस सीधा एनकाउंटर ही होना चाहिए आरोपियों के साथ। बिल्कुल अनन्या, आपका कहना है कि एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन जांच पड़ताल के बाद में कई ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें अपराधी सलाखों के पीछे भी रह सकता है। हाल फिलहाल करतार जी, अब भजनलाल सरकार बने हुए लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। अब भजनलाल सरकार में सभी मंत्रियों को विभागों का बंटवारा भी हो चुका है, लेकिन अगर देखें तो 4 महीने से लगभग ये जो हत्या केस है ये पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो इसको लेकर के आपकी क्या कुछ भजनलाल सरकार से दरकार है? देखिए पुष्पी जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो ना भजनलाल सरकार ना गहलोत सरकार, यानी कि ना कांग्रेस ना बीजेपी करे इस मामले में जी। मैं सबसे एक ही निवेदन कर रहा हूं चैनल के मार्फत, जो मैंने यानी सवाल उनकी दादी से किया, मैं यानी चैनल पे बयान नहीं कर सकता, यानी कह नहीं सकता, फूट कर रो के उसने मेरे से ये कहा कि जो घटना को अंजाम दिया, जिन दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया वो पॉलिटिशियन बताया जा रहा है, यानी कि जो करौली के बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है उनके बेटे ने ये घटना को अंजाम दिया है। करतार जी, बहुत बड़ा आरोप है। मैं बता दूं कि जो हमारे जो सवाल किया ये उनकी बच्ची की दादी ने आरोप लगाया है जी। और आखिरकार उनके ऊपर अभी तक पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। मैं बता दूं पुष्पी जी, ना कांग्रेस ना बीजेपी, इसमें समाज के हित में और बेटी के हित में डॉक्टर करोड़ी को भी आगे आना चाहिए, विजय बैजला को भी आगे आना चाहिए, तमाम समाज के जो जनप्रतिनिधि है उन सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि ये विरोधी ने सही बताया कि ये मीना समाज की बेटी नहीं है, तो बेटी है तो किसी की बेटी, माँ बाप इसके लिए सबसे पहली बात तो सत्यता से पुलिस जांच करे, और जो माँ बाप को जेल में धकेला उनको तुरंत प्रभाव से यानी चालान केस जो किया हुआ है तो उन पर यानी मुख्य बिंदु जो लिखे जाते हैं, अगर आरोपी नहीं पाए जाते तो उन्हें तुरंत प्रभाव से डॉक्टर करोड़ी से निवेदन करता हूं कि रिहाई करवाई जाए और इस बच्ची पीड़ित जो डिंपल मीणा है इसे न्याय मिले। बिल्कुल करतार जी, अब न्याय मिलता है या नहीं इसके बारे में हम आप सभी को जरूर बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।